सो फैमिली वेलकम टू बैक ऑन आवर चैनल जिसका नाम है मिस्टर रैमी ऑल इन वन एंड द मिस्टर रैमी द फाइनेंसिस डाइट। द फाइनेंसिस डाइट इसलिए जब तक आपकी फाइनेंस की डाइट अच्छी रहेगी तभी जाके आपकी डाइट अच्छी रहेगी। तो गाइस आज हम फिर से बात करने जा रहे हैं अपनी घिसा पिटा पुराना टॉपिक, जो कि मुझे लास्ट 2023 दिसंबर से काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर मेरे लोन अभी तक पास आउट नहीं हुआ। सर मैंने तो अभी फ़िलहाल हाल ही में जो है मार्च में अप्लाई किया, हाल ही में मैंने अप्रैल में अप्लाई किया, तो अभी तक मेरा लोन क्यों नहीं हुआ? 20 से 25 दिन हो गए। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं फिर से अपना पुराना कैशी के टॉपिक के बारे में, जिसमें मैंने पता नहीं कितने बैक टू बैक अनगिनत एपिसोड और पार्ट्स में लेके आ चुका हूँ। बट आज हम बाकायदा बात करेंगे कैशी के जो फाइनेंशियल सर्विस एजेंट के साथ, जो कि मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं। बट आज फाइनली वो मान गए कि ठीक है आप वीडियो बना के डालिए ताकि आगे जो अगला आपके यूज़र को समझ में आए, राइट। तो आगे उनसे बात करने से पहले जो भी चैनल में फर्स्ट टाइम व्यूअर्स और विजिटर्स से क्या करेंगे, जो कि आप बिल्कुल नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, नोटिफिकेशन बेल आइकन बटन को प्रेस कर देंगे ताकि सभी जानकारी आप तक फाइनेंस से रिलेटेड टाइम टू टाइम मिलती रहे, क्योंकि अधूरी जानकारी हमेशा आपके फाइनेंस के लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो आइए बिना वीडियो को देरी किए आगे शुरू करते हैं। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਪਾ ਕੇ ਪੁੱਤ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੁੰਮੋਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੀ ਮਾਰੇ ਜਾਓਗੇ। सो गाइस मैं नंबर मिलाने जा रहा हूँ आप ही के सामने। तो आज हम बात करेंगे स्पीकर में आपको हमारे कैशी के मेंबर पर्सन के साथ, जो कि मुझे लगातार अपडेट्स वगैरह देते हैं और वही अपडेट्स मैं आप सभी को जो है पास आउट करता हूँ। तो आइए ज़रा फ़ोन मिलाया जाए उनको। हेलो प्रद्युमन सर, कैसे आप? बढ़िया सर, आप बताइए। बस ठीक ठाक सर। और क्या कैसा चल रहा है आपकी कैशी? ठीक चल रहा है सर। अच्छा सर, मेरे को जो है ना कैशी की कई सारे ऐसे अपडेट है जो कि आपसे पूछना था। बिज़ी तो नहीं आप? नहीं, बताइए। ओके ठीक है सर, मुझे 3 चीज़ें ओनली आपसे पूछनी थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सर एक तो जो है ना कई सारे जो ऐसे कैशी के जो यूज़र्स और मेंबर है जिनके जो है दिसंबर से पेमेंट वगैरह जो है अभी तक क्रेडिट नहीं हुई है, तो उनका सबसे पहले मेरे को ये कारण पूछना था आपसे। मैं बताना चाहूँगा कि जो दिसंबर की पेमेंट है ना, जी उनका कुछ इशू चल रहा है। दरअसल क्या है, जो हमारे कैशी से लोन लेते हैं हाँ जी। वो टाइम से पेमेंट नहीं कर रहे हैं, काफ़ी डिले कर रहे हैं और कई बार अच्छा लेके चले जाते हैं। जी, जिनको मतलब पहले कैशी ने पेमेंट दे चुके हैं? हाँ, दे चुके हैं हम, जिनको पेमेंट ओके। पहले दे चुके हैं। हाँ जी। उनकी वजह से क्या होता है कि अगर जो हमारे कस्टमर है उनको भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि उनकी हम वेरिफिकेशन करते हुए डबल वेरिफिकेशन कर रहे हैं, हाँ बहुत जी ज़्यादा हार्ड। जी। क्योंकि पहले हम वेरिफिकेशन करते हैं, फिर हमारे आगे फाइनेंशियल वाले करते हैं। ओके। हाँ, तो इस वजह से अब ये डिले इसलिए हो रहा है। हाँ, डिले इस वजह से हो रहा है ये। तो बट सर ये चीज़ है ना, मतलब जैसे देखिए जिनका अभी अप्लाई कर रहे हैं तो उनको तो मतलब पेमेंट मिल रही है, लेकिन जो दिसंबर के जो अभी तक भी प्रोसेस में आता है उसका क्या कारण हो सकता है? अच्छा, उनका प्रोसेसिंग का एक ये भी कारण हो सकता है कि जैसे हम कैसी तो हम कहीं और से तो लोन ले रखा हो हाँ जी। और वहाँ से लोन पे पेमेंट नहीं करो और हमारे कैसी पे पेमेंट कर रहे हो, तो जब ओके। जैसे ही वेरिफिकेशन करते हैं तो हमें हाईलाइट हो जाता है। जब सिविल स्कोर से पता करते हैं, सिविल ब्यूरो से, तो हमें हाईलाइट होता जाता है कि उन्होंने कहीं और से लोन ले रखा और वहाँ की पेमेंट नहीं कर रहे हैं। अच्छा, मतलब आपका कहना ये है कि मतलब कस्टमर ने जो है कैशी से तो मतलब कई लगातार मल्टीपल टाइम टू लोन ले टाइम, रखे होते हैं। हाँ जी, टाइम टू टाइम कैशी में पेमेंट पे करना और लेना हो रहा है, लेकिन कई और से उनका जो रिलेशन उस खराब वजह से है। हाँ, और वहाँ से रिलेशनशिप खराब होने की वजह से हमारे यहाँ पे भी इम्पैक्ट पड़ता है उसका। फिर हम भी उसको ये देखते हैं कि भाई इन्होंने आगे वो लोन पे नहीं कर रखा तो हमारा भी नहीं पे करेगा। जी। तो सर और इसलिए ये, उनके हाँ जी, मुझे और एक चीज़ आपसे पता करना था कि ये जो अभी रिसेंटली जो अभी मतलब कुछ यूजर्स वगैरह ट्राई कर रहे हैं, बट उनका भी जो है लोन मतलब ऑन द प्रोसेसिंग दिखाता है, ना तो उनको अप्रूवल का मेल आ रहा है, ना कोई अपडेट्स वगैरह आ रहा है, उसका क्या कारण हो सकता है वैसे? अपडेट और ये जो प्रोसेसिंग का थोड़ा टाइम तो लेते ही है, जी। लेकिन अभी जो भी बताया ना मैंने आपको, जो फाइनेंस का इश्यू आ रहा है ओके। तो पेमेंट नहीं कर, इस वजह से दूसरे कस्टमर को भी दिक्कत हो रही है। क्योंकि जैसे वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो हमारे वहाँ पे फाइनेंस के डिपार्टमेंट में अभी पैसा का थोड़ा इशू चल रहा है, क्योंकि पहले वाला हमने जो इन्वेस्ट कर रखा है जी। वही हमारा रिकवर नहीं हो पा रहा। हम्म।
कि कोई भी लेके चला जाता है और कॉल करते हैं तो उनको रिस्पॉन्स तक नहीं मिलता, तो वहाँ पे हमारे लिए दिक्कत हो जाती है। ओके। तो सर क्या बोलते हैं ये अभी टंटना मतलब आई आई एम सॉरी, मतलब ये जो अभी दिक्कतें वगैरह है ये कब तक चलेगी, मतलब कोई अपडेट्स वगैरह है? क्योंकि मेरे को कई सारे मतलब कमेंट्स वगैरह करते हैं ना कि सर अभी जो है काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन जैसे अभी अप्रूवल का मेल आने के बाद भी जो है मुझे पैसा मिल नहीं रहा है, तो इसका डिले क्या है? मतलब जैसे आपने दिसंबर का तो मुझे बता दिया कि इनके सिविल के वजह से हो सकता है, तो बाकी का जो जो अभी डिले हो रहा है मतलब ये कब तक ऐसा चलेगा? मेरा प्रश्न ये है। मैं बताना चाहूंगा, देखो ऐसे तो थोड़ा ऑफिशियली तो है ही नहीं कमिटमेंट, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये जहाँ तक है कि अप्रैल के लास्ट तक ही ये चीजें सोल्व हो जाएंगी, सॉर्ट आउट हो जाएंगी, जहाँ तक मुझे थोड़ा पता है। ओके। और जो अभी कस्टमर है जिन्होंने अप्लाई कर रखा उनका भी आगे मतलब अप्रैल के लास्ट तक तो उनका आगे से फिर कंटिन्यू वो लोन ले पाएंगे। अच्छा, जो फाइनेंस की सिचुएशन है वो ठीक हो जाएगी तब तक। ओके ओके, ठीक है सर, बस यही जानकारी आपसे चाहिए था। थैंक यू सो मच प्रद्युमन जी, आपने बहुत सपोर्ट किया मुझे। थैंक यू फॉर आपके टाइम के लिए। ठीक है, आपका भी थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके। सो गाइस आपने बात सुन ही लिया होगा कि आज क्या क्या चल रहा है इसमें। क्या बोलते हैं, जो अपडेट्स वगैरह मुझे हालांकि जो मिलते थे वो मेल व्हाट्सएप थ्रू चलते थे। आज मैंने जो बाकायदा आप लोगों के सामने इनसे बात किया है, तो सबसे पहले टॉपिक बढ़ते हैं कि जो दिसंबर का पेमेंट क्यों लेट हो रहा है। इन्होंने जो अभी आप ही के सामने कॉल पे बात की है, जैसे कि कई बार क्या होता है कि आप जो कैशी से फर्स्ट टाइम लोन ले रहे हैं, या फिर आप जो है कैशी से रेगुलर लोन टाइम पे आउट भी कर देते हैं, टाइम टू लोन अप्लाई भी कर देते हैं, राइट। लेकिन आपने कैशी के अलावा आपने कहीं और से भी लोन अप्लाई कर रखा है जो कि एनबीसी से रजिस्टर है, या फिर जो ओनली क्रेडिट सिविल जो थर्ड पार्टी होता है उनसे रजिस्टर होता है, बट वहाँ से आपकी जो है सिविल ख़राब है। क्योंकि कई बार होता है कि देखिए, जब हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं फाइनेंसिस, तब जो है हम एक दूसरे को कैसे जानते हैं, वो पैन कार्ड के थ्रू। पैन कार्ड जो आपके फाइनेंसिस जो भी आपकी जो है, आप पॉजिटिव कस्टमर है नेगेटिव कस्टमर है, ये आपका पैन कार्ड आपको दर्शाता है, राइट। जैसे अगर आपकी पड़ोसी आपके बारे में पूछता है कि ये बंदा कैसा है, तो आप उसको रिव्यू देते हैं कि अच्छा है या बुरा है। जब आप कहीं से फर्स्ट टाइम लोन लेते हैं और उसे टाइम टू टाइम चुका देते हैं, तो वो आपको एक फीडबैक डालता है, एक सिविल स्कोर डालता है कि हाँ ये पर्सन टाइम टू टाइम लोन लेके टाइम टू टाइम चुका भी रहा है। तो ये आप एक तरफ से आपका फाइनेंशियल बिहेवियर होता है जिसे हम कहते हैं सिविल, राइट। तो जैसे कि अभी आपने जो है कैसे से टाइम से लोन ले रखा है, टाइम से पे आउट भी कर रखा है, लेकिन सेम किसी और से भी लोन ले रखा है, लेकिन वहाँ से आपका रिलेशनशिप ख़राब है, तो कहीं ना कहीं उसके जो फीडबैक जो है आपकी कैशी के फाइनेंशियल स्ट्रीम पे इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है, राइट। तो सीधी सी ये है कि जब आपकी कैशी से रिपोर्ट अच्छी है लेकिन कहीं और से रिपोर्ट ख़राब है, तो वहाँ पे कैशी भी आपका लोन रिजेक्ट कर देती है, कर सकती नहीं, कर देती है। क्योंकि ऐसे दिसंबर में कई सारे हुआ है जिनके इनकी बातों के अकॉर्डिंग, राइट। तो क्योंकि देखिए, जब भी आप ऐसा कि नहीं है कि आप वन टाइम लोन लेते हैं, कहते हैं आपने 2-3 बार लोन ले रखा है और चौथी बारी में रिजेक्ट, नहीं। जब भी आप लोन लेते हैं तब आपके जो सिविल चेक होता है। जैसे मैंने 10,000 का लिया, 10,000 लेने से पहले मेरी सिविल अपडेट हुई, अच्छा सिविल था, 10,000 मुझे मिला, मैंने टाइम पे चुका दिया, लिमिट बढ़ती गई, 20, 30, 40 तक मैंने लिया। लेकिन इस बीच में मैंने कहीं और से भी ले रखा है, वहाँ से मेरा रिलेशन ख़राब है, उसने जो है मेरे जो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल दिया सिविल में। अब जो मैं छठी बार जब लोन लेता हूँ कहते कैसे से वो दोबारा जो मेरे सिविल को हिट करते, क्योंकि जब भी आप लोन लेते हैं तब आपकी जो सिविल चेक होती है, राइट। तो पहला तो ये हो गया कि दिसंबर महीने का जो अभी तक ऑन द प्रोसेसिंग है, जिनका अपडेट नहीं हो रहा है, उनके कारण जो अभी तक डिले होने का यही चीज़ है। दूसरा जो है अभी जैसे आप सभी को पता है कि अभी जो है जो ये टंटना जो चलेगा ये अप्रैल की एंडिंग तक चलेगा, क्योंकि अभी फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से, क्यों फाइनेंशियल इशू की वजह से, जिसमें कि आपका जो है कैसी ने जिन यूजर्स को दे रखा है, राइट। सपोज कैसी ने जो 1 लाख यूजर्स को उन्होंने 1 CR बांट दिया, राइट। अब जो है कैशी के पास जो अगले जो रिसोर्सेज पार्टनर है, लैंडिंग पार्टनर है, जो कैशी के ऊपर इन्वेस्ट करती है, राइट। जब उनको जो है लास्ट 1 CR जो रिकवर नहीं हो पाएगा, तो तब कहते जब तक नहीं हो पाएगा तब तक सामने वाली पार्टी को नहीं दे सकते। अब मेरे पास सपोज 1 लाख है, ठीक है। अब मैं जो है मैंने वो 1 लाख रुपए जो बैच पे मैंने 10 बंदों में बांट दिए, 10-10 हज़ार रुपये, राइट। अब मेरे पास जो 11वां बंदा आता है कि भाई मुझे लोन चाहिए, मुझे 10,000 का, लेकिन मैं पैसे कहाँ से दूंगा जब मुझे अगला पैसा वापस
नहीं करेगा तो, है कि नहीं। जब वो अगला मुझे इंटरेस्ट के साथ पैसे वापस करेगा तभी मैं किसी को इंटरेस्ट में पैसे दे पाऊँगा। तो सेम चीज़ है अभी कैशी में यही है कि जिनके भी अभी लोन प्रोसेसिंग में चल रहा है, जिनको 5 दिन बोला है लेकिन उसके 10-10 15-15 दिन हुआ है, उसके कारण सेम इतना ही है कि जो इन्वेस्ट किया हुआ पैसा वो अभी कैशी के थ्रू जो रिकवर नहीं हो पा रहा है, इसलिए जो आपको लोन डिले हो रहा है। इसका मतलब नहीं है कि आप कैसे से लो, आपके पास कई सारे ऐसे भी एप्लीकेशन है जहाँ पे जाके आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ और लास्ट गाइस, मैंने कई सारे ऐसे जो है अपने यूजर्स कैप्चर किए हैं जिनका लोन पास आउट नहीं होने के कारण जो है उनकी इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स की वजह से। इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स कैसा है, लाइक मेरा नाम विपिन है, मैंने जो है लोन अप्लाई किया अपनी वाइफ के नाम पे, राइट। तो मैंने क्या किया, अपनी जो अकाउंट क्रिएट किया वो विपिन के नाम पे अकाउंट क्रिएट किया और डॉक्यूमेंट लगा दी मैंने अपनी वाइफ की, राइट। तो उसमें भी क्या होता है कि वो होता है एक आपका फेक लोन अप्लायर, तो उसमें आपकी सीधी सीधी लोन रिजेक्ट होता है। ऐसा कई सारे बंदे हैं जिन्होंने जो है अपने नाम पे अपने दोस्त की डॉक्यूमेंट्स लगाई हुई है। अगर प्रूफ के तौर पे मैंने आपको जो यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे देख सकते हैं, यहाँ पे 2 से 3 ऐसे मेरे यूजर्स हैं जिन्होंने जो है अपने नाम पे लोन तो अप्लाई करवा लिया लेकिन डॉक्यूमेंट्स अपनी दोस्तों की, अपने रिलेशंस की लगाई है, जिसकी वजह से उनकी लोन जो ऑन प्रोसेसिंग में भी दिखाता है, किसी का तुरंत रिजेक्ट भी होता था लेकिन किसी किसी का महीनों भर प्रोसेसिंग में दिखा के रिजेक्ट हो जाता है। तो ये सब चीज़ें जो अभी ऊपर नीचे जो अभी कैशी में चल रहा है, जो कि एक तरफ से आप टंटना बोल सकते हैं सीधी शब्द में, राइट। तो आई होप आज जो मैंने 3 टॉपिक कवर अप किए आपके सामने, जो कि दिसंबर से लेके जिनकी लोन अप्रूवल नहीं है उनका मेन जो है इशू हो सकता है उनकी सिविल, ठीक है। और जिनकी लोन अभी जो डिले हो रहे 20 से 25 दिन से, उनका जो अपडेट है जो कैशी ने जो इन्वेस्टमेंट किया वो अभी रिकवर नहीं हुआ है। और तीसरा जो है आप जो है रॉन्ग डॉक्यूमेंट अप्लाई कर रहे हैं अपने नाम पे, अपनी दोस्त की, पेरेंट्स की डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करें उसकी वजह से। तो आज हमने इस वीडियो में 3 चीज़ें कवर अप की है। आई होप आपको वीडियो में दी गई जानकारी पूरी समझ में आ गई हो, और आशा करता हूँ कि वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि अगर जिनकी भी कैशी से रिलेटेड ऐसे इशू है तो वो इस वीडियो को देख के अपनी प्रॉब्लम को रिजोल्यूशंस कर सके, राइट। और वीडियो को प्लीज़ पूरा देखे कीजिए ताकि आपके लिए जो है जानकारी ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि अधूरी जानकारी हमेशा आपके लिए फाइनेंशियल नुकसानदायक हो सकती है। सो फैमिली, आज के लिए बस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा, अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान रखिए, राइट। सो कीप दैन, टेक केयर, बाय बाय, और जय हिंद, जय भारत।